आजकल के बदलते समय में हम सभी अभिभावकों से एक गुजारिश करेंगे मान गया सम्मान गया तू व्यवहार। जब पंछी ने नहीं ले सका बदला तो शेर ने किया कैसे शिकार। इस बात को जानने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जंगल में एक पंछी रहता था जिसका एक खूबसूरत घर घोंसला का था। तो पंछी घोंसलों में अपने बच्चों परिवार के साथ बहुत ही शानदार मजेदार जिंदगी जी रहा था। हंसी खुशी जिंदगी थी। उस हंसी खुशी परिवार पे एक नजर पड़ता है मंकी यानी कि बंदर का। और जब बंदर का नजर पड़ता है तो वो दौड़ते 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 वो पेड़ पे चढ़ जाता है। और जैसे ही मंकी पंछी के घर पे घोंसलों पे चढ़ता है तो उस पेड़ पे चढ़कर घोंसलों को तोड़ देता है, जिससे उसके बच्चे टूटकर गिर जाते हैं और गिरने से बहुत ही क्षति होती है। चिड़िया बहुत उदास हताश निराश हो जाता है अपने बच्चों को देखकर और वो सहायता के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाती है और उसको कहीं से कोई सहारा देने वाला नहीं दिखता है। फिर दौड़ते दौड़ते एक बगल में शेर को दिखता है। डर में मन में डर की आकांक्षा होती है और डरते डरते शेर भाई से पूछ डालता है, शेर भाई शेर भाई शेर भाई, आज बड़े दुख की बात है, संकट की बात है, आज मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। फिर उसके बाद को उसके घबराए हुए परिस्थिति को देखकर, डरे हुए मनोभावना को देखकर उसे सबक देता है और कहता है, ठहरो ठहरो, क्या हुआ, बेचैन मत हो, मैं तेरा दोस्त, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा हर प्रकार से सहयोग करूंगा। और तुरंत पंछी के बात को सुनकर उसे बैठाता है और पूछता है कि तुम्हें आखिर ये तकलीफ किसने दिया। अपनी तकलीफ पंछी शेर को बताता है। वो बताता है कि आज एक बंदर आया और मेरे घर को तोड़ा, मेरे बच्चों को बीवी को परेशान किया, यानी कि उसके परिवार को उजाड़ दिया, जिससे वो सड़कों पे आ चुका है। अब उसे कोई घर नहीं है जहाँ पे वो सरल। शेर तुरंत बंदर का परिचय पूछता है और पंछी बंदर का सभी परिचय बता देता है। वो रहता कहाँ है, किस पेड़ पे रहता है, किस पेड़ पे चढ़ता है, तमाम जानकारी को देता है। तो उसे बताता है कि मैं उसे सबक सिखाता हूँ, बस उसे धैर्य रखने के लिए बोला। और शेर बंदर के घर तक पहुंचा। जाते 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 जब बंदर के पेड़ों पर चढ़ा हुआ देखा तो तुरंत समझ गया कि यही है जो इन पंछी के साथ अन्याय किया है। तुरंत बंदर को बुलाता है और बंदर डरे 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 भाव में पेड़ के पास आता है और पेड़ पूछता है कि तूने पंछी के घर को क्यों उजाड़ा। तो डरते हुए बंदर बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। इस झूठ का पता पेड़ को महसूस हो जाता है और तुरंत उसे मारने धमकाने की धमकी देता है और उसे मारता भी है। इस तरह वह मंकी से यानी कि बंदर पे पेड़ बदला लेता है। बदला लेते देख चिड़िया बहुत खुश होती है कि आज मेरे द्वारा जो अन्याय किया गया है मेरे साथ, आज मेरे अन्यायियों को दंड मिला। इस तरह से किसी कमजोर व्यक्ति को कभी तरपारित ना करें, कमजोर व्यक्ति को कभी कमजोर समझकर उसे मारकर उसे अपमान करके कभी गलती ना करें, क्योंकि कब किसका बदला लेने कौन आ जाए और किस तरह बुरे परिस्थितियों में सबक सिखाने के लिए कौन किसके पास आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि जब पंछी को बचाने के लिए पेड़ आ सकता है, उसी प्रकार आप अगर
बलशाली है या बड़ा है, अगर बाहुबली है, तो आप किसी छोटे लोगों को धमकाकर डरवाकर मान सम्मान को बर्बाद करने की कोशिश ना करें, नहीं तो कब कौन आपको बर्बाद कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज के समय में कर्म ही सबसे बड़ा फल है, यानी कि कर्म अच्छा करेंगे तो आपको ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। आज कहा गया है ना, एक पंक्ति कहा गया है, प्रेम गया पैसा गया टूट गया व्यवहार। प्रेम गया पैसा गया टूट गया व्यवहार, और गलत करोगे आप तो नहीं मिलेगा कहीं उधार। इसका मतलब है कि अगर जिंदगी में चाहते हैं कि आपके साथ सब कोई खड़ा हो, तो आप पहले मान सम्मान को बना कर रखें और किसी के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि अन्याय अगर आप किसी कमजोर व्यक्ति के साथ करते हैं तो आपके पास कोई मजबूत व्यक्ति आएगा और तेरे को उजाड़ कर खत्म कर दिया जाएगा।